हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड फॉर वेल्थ ट्रेडिंग एकेडमी। आज हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी कमोडिटी स्ट्रैटेजीज देखेंगे बाय यूजिंग स्पेशल इंडिकेटर्स। जो सेट ऑफ इंडिकेटर्स है अपना सॉफ्टवेयर का, उसके बारे में आज हम लोग डिटेल्स देखेंगे। बहुत सारे उसमें चेंजेस किए हुए हैं, तो उसको यूज कैसे करना है इंट्राडे एज वेल एज पोजिशनल वे में, व्यू कैसे बनाना है, वो डिटेल एक्सप्लेनेशन वी कैन स्टार्ट। Initially we can start with the nifty and bank nifty, then we can move to the stocks, then we can move to the commodities, because entire three sections I will cover in this video. So initially nifty and bank nifty, this is सॉफ्टवेयर नंबर 3 टूल, जो आज जिसके बारे में हम लोग आज देखने वाले हैं, जिसमें बहुत सारे हमने चेंजेस किए हुए हैं सॉफ्टवेयर नंबर 3 के टूल में। जहाँ पे आप सेटिंग में जाके यहाँ पे इनपुट्स में बहुत सारे चेंजेस यहाँ पे देख सकते हो। तो हम लोग वन बाय वन अभी एक एक चेंज देखेंगे। तो यहाँ पे जो सेटिंग जो था, सेटिंग में जाके इनपुट्स में मैंने एक ट्रेड फॉरवेल बाय एंड सेल को मैंने टिक मार्क किया, तो वहाँ पे बाय एंड सेल सिग्नल आ गया। ठीक है, दिस बाय एंड सेल सिग्नल जोन इज नथिंग बट द रेंज। ये रेंज को यूज कैसे करना होता है वो पहले एक बार देख लेते हैं। जनरली इसके बारे में मैंने पहले इनिशियली वीडियो बनाया था। दिस अपर साइड इज डिनोटेड एज रेजिस्टेंस। ये जो टू लाइंस है ये रेजिस्टेंस का काम करते हैं। यहाँ से मार्केट जनरली रिवर्स होता है डाउन साइड में, और ये जो भी कुछ डाउन साइड है ये सपोर्ट का काम होता है। एवरीडे ये चेंज होता है, कल का कल बनेगा। ठीक है, अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे और एक सिग्नल ऐड किया हुआ है। ठीक है, स्पेशली फॉर द निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, मतलब अगर आप निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में कर रहे हो तो ये सिग्नल को आप अवॉइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो पहले एक बार देख लेते हैं कि ये सिग्नल को हम यूज कैसे करेंगे, कैसे इसको हमको यूज करना है, कौन सा टाइम फ्रेम रहेगा, वो सब हम लोग पहले इसको एक बार देख लेते हैं। कैंडल कौन सा यूज करना है, नॉर्मल कैंडल करना है कि हिकेनेशी कैंडल करना है। जनरली यहाँ पे एक रूल होता है ये जोन के लिए, कि जोन के रेजिस्टेंस जोन के अबाउ है मतलब वो बुलिश होता है, रेजिस्टेंस जोन से ऊपर से डाउन साइड अगर आ रहा है दैट इज बेरिश होता है। सेम एज जो भी कुछ ग्रीन जोन है, ग्रीन जोन के डाउन साइड बेरिश होता है, और नीचे से ऊपर अगर आता है तो दैट विल बी कंसिडर एज बुलिश। ठीक है, तो ये जस्ट जोन के बारे में मैंने बताया। यू कैन यूज द हिकेनेशी कैंडल्स रिलेटेड विद द जोन। जैसे ही जनरली ये स्टॉक्स में हम लोग यूज करते हैं, स्टॉक्स में अगर ये जोन क्रॉस आउट होता है तो दैट विल बी कंसिडर एज अ स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो गैप डाउन ओपनिंग हुआ, मार्केट अप गया, तो यहाँ पे देखो ना ये अभी एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा, और एग्जैक्टली एज अ रेजिस्टेंस काम किया, ये रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं कर पाया एंड फिर से एंड, बट पूरे दिन वहां पे साइडवेज एक्शन ही रहा। तो ऐसे हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि पूरे कंटेंट के साथ यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये गैप ओपन हुआ, दिस इज रेजिस्टेंस के ऊपर है, बुलिश, तो ये सपोर्ट का काम किया, फिर से ऊपर गया, फिर यहाँ पे ये सपोर्ट ब्रेक डाउन हुआ एंड फिर मार्केट गेट्स डाउन साइड। तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप काफी अच्छे से यूज कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे देखोगे कि मार्केट ओपन हुआ रेजिस्टेंस के यहाँ पे, बहुत टाइम तक वहां पे टाइम बीता, जैसे ये जोन ब्रेकआउट हुआ काफी अच्छा रैली दिया उसने। ठीक है, और पहले से हम लोग यहाँ पे बाय सिग्नल में ही थे। अभी ये जो नया सिग्नल आया हुआ है उसको कैसे यूज करना है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। जो एरोज यहाँ पे दिख रहे हैं बाय एंड सेल के, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के साथ यहाँ पे ये सिग्नल्स यूज होते हैं। तो फॉर द बेस्ट रिजल्ट यू कैन यूज द हेकेनेशी कैंडल, आप हेकेनेशी कैंडल्स यूज कर सकते हो। अभी ये बाय एंड सेल हेकेनेशी में, और टाइम फ्रेम कौन सा यूज करना है, कैसे करना है, वो सब हम लोग अभी देखेंगे। वी कैन जस्ट स्टार्ट फ्रॉम द 1 मार्च से हम लोग देख सकते हैं। जितना हम लोग टाइम फ्रेम देख सकना है उतना हम लोग देखेंगे। ओके, चलो अभी हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं विद द डेट ऑफ 14 मार्च से हम लोग ये एग्जैक्टली देखना स्टार्ट करेंगे कि ये सिग्नल कैसे यूज करना है। आई विल गिव द गाइडलाइन ऑफ इंडिविजुअल बाय एंड सेल कैसे करना है, एंड आफ्टर दैट this is called as
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पुल बैक एटीआर बेस्ड सिग्नल हम लोग आप इसको बोल सकते हो, अगर आपको नाम देना है तो, या कोई भी नाम आप दे सकते हो कि बाय एंड सेल सिग्नल बोल सकते हो, एज यू विश, आपको जैसे बताना वैसे। इसको यूज कैसे करना है वो हम लोग देखेंगे, वो यूज करने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली इफ यू आर डूइंग द निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, तो ये सिग्नल को अवॉइड मत कीजिए, दैट विल गिव द ऑसम रिजल्ट। ठीक है, तो निफ्टी का 5 मिनट्स का चार्ट टाइम फ्रेम हमको यूज करना है, कैंडलस्टिक हमको हेकेनाशी यूज करना है। हेकेनाशी कैंडल्स यूज करने का पर्पज यही है कि वहां पे आपको बहुत क्लियर और अच्छे सिग्नल मिलते हैं। यहाँ पे ये कैंडल पे मुझे बाय का सिग्नल मिला, तो जब तक ये कैंडल का हाई नहीं जाता, ये कैंडल का हाई नहीं जाता, तब तक मैं बाय नहीं करूंगा। ये कैंडल का हाई जाके यहाँ पे कैंडल क्लोज नहीं हो जाता, तब तक मैं बाय नहीं करूंगा। दैट इज माय क्राइटेरिया कि इसका जो क्लोजिंग प्राइस है उसके ऊपर कैंडल क्लोज होना चाहिए। तो उसका आप वैसे भी कर सकते हो, क्योंकि हेकेनाशी में वो समझना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये कैंडल का जो भी कुछ क्लोजिंग प्राइस रहेगा, वो क्लोजिंग के ऊपर अगर कोई अनदर क्लोजिंग कैंडल क्लोज हो गया या उसका हाई चला गया जो यहाँ पे गया है, उसके बाद आप लॉन्ग कर सकते हो। ठीक है, और ये कैंडल का लो मतलब स्टॉप लॉस, बस इतना ही सिंपल है। ये कैंडल का जब तक हाई नहीं जाता, क्लोज नहीं जाता, बेसिकली हाई के बदले में क्लोज, इसका क्लोजिंग है 16,664, तो मुझे एक ऐसा कैंडल चाहिए कि वो 16,664 के ऊपर क्लोज हो जाए। तो शायद ये कैंडल का क्लोज है, ये कैंडल का क्लोज है 677, ये कैंडल का क्लोज है 667, तो ये कैंडल ने मुझे कंफर्म कर दिया कि क्लोजिंग उसके क्लोज के ऊपर ये क्लोज होना चाहिए। ये कैंडल के क्लोज के ऊपर ये कैंडल क्लोज था, यहाँ पे मैंने एंट्री ले ली, एंड आफ्टर दैट तो आपको स्टॉप लॉस रखना है तो ये स्टॉप लॉस रख दो, दैट्स इट, एंड बने रहो पूरे दिन भर, दैट विल गिव द ऑसम रैली। तो आपने एंट्री की, ऐसे हम लोग देखेंगे कि आपने एंट्री की 16,600 पे, आपका गया 16,900 तक गया। जब तक सिग्नल चल रहा है यू कैन होल्ड टिल देन, बट अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा भी साइडवेज कंसोलेशन हो रहा है तो यू कैन एग्जिट। सेम उसके बाद वो बाय के बाद यहाँ पे ये सेल का सिग्नल आया, दिस इज अ सेल का सिग्नल, यू कैन कंफर्म क्रॉस चेक विद द नॉर्मल कैंडल ऑल्सो, क्योंकि ये सिग्नल अगर आप यूज करो तो पहले 5 मिनट के कैंडल पे मत देखो, क्योंकि तभी गैप अप और गैप डाउन होता है, ह्यूज गैप अप एंड गैप डाउन होता है। वो बताऊंगा मैं कैसे ह्यूज गैप अप एंड गैप डाउन होता है। यहाँ पे ड्यूरिंग द डे यहाँ पे सिग्नल आया, उस नेक्स्ट कैंडल ने उसका क्लोजिंग दे दिया नीचे। ये ऐसा जब भी सिनेरियो आता है कि नेक्स्ट कैंडल ही आपको जनरली उसके नीचे ही क्लोज देता है विद द स्ट्रॉन्ग हेकेनाशी कैंडल। हेकेनाशी कैंडल को यूज कैसे करना, अगर अभी तक आपने मेरा हेकेनाशी का वीडियो नहीं देखा तो आप देख सकते हो, जो डिस्क्रिप्शन में मैं डालूंगा हेकेनाशी कैंडल का। तो यहाँ से मुझे शॉर्ट दिया ये कैंडल के बाद, मतलब ये कैंडल के ओपनिंग पे मैं शॉर्ट कर दूंगा यहाँ पे, दैट इज 16,786। आप देखोगे तो 16,550 तक गया, तो 786 टू 551 ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स कर ले। अगर आप 100 पॉइंट भी पकड़ते हो तो यू कैन इजीली अचीव योर डेली टारगेट। मतलब ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर आपने 100 पॉइंट्स पे पकड़ लिया, दैट इज वेरी गुड। यहाँ पे ये सिग्नल मैं अवॉइड करूंगा, क्योंकि अगर आप 16 को जाके देखोगे तो ये ह्यूज गैप अप है, ह्यूज गैप अप एंड गैप डाउन के बाद वन कैन अवॉइड दैट टाइप, और देखो ना वही हुआ, ये बहुत ह्यूज गैप अप एंड गैप डाउन के बाद, तो ये सिग्नल अवॉइड करो। बहुत बड़ा मतलब 200-300 पॉइंट्स का अगर ह्यूज गैप अप हुआ, ये जनरली 250 पॉइंट्स का गैप अप था और उसके बाद ये साइडवेज था। इसके बाद एंट्री लेने में कुछ पॉइंट नहीं है, आपको मिलेंगे थोड़े बहुत पॉइंट बट आपका लूजिंग बहुत ज्यादा हो सकता है। तो ये सिग्नल मैं अवॉइड करूंगा, क्यों? क्योंकि ह्यूज गैप अप हो, ह्यूज गैप अप मींस 200-250 पॉइंट्स के अबव अगर गैप अप है तो उस जगह ये ऐसे टाइप का सिग्नल मैं अवॉइड करूंगा। अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो आप जाके नॉर्मल कैंडल में देख सकते हो। ये कैंडल ने शॉर्ट का सिग्नल दिया, बट मेरा कंडीशन क्या है, अगर आप कंडीशन फॉलो करोगे तो ये शॉर्ट का सिग्नल वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके बाद का कोई भी कैंडल उसके नीचे क्लोज नहीं हुआ ना, इसके नीचे क्लोजिंग होना चाहिए, जो हुआ ही नहीं, तो ये सिग्नल लेना ही नहीं मुझे। तो फेक सिग्नल कैसे अवॉइड करना है वो मैंने बताया, कि इसका जो भी कुछ क्लोजिंग था वो नहीं लेना। अभी ये बाई सिग्नल आया परफेक्ट, एंड उसके नेक्स्ट, ये ऐसा जब भी सिनारियो होता है कि बाय दिया उसके नेक्स्ट कैंडल ने स्ट्रॉन्ग हेकेनाशी है, स्ट्रॉन्ग हेकेनाशी मींस ग्रीन कैंडल विथ लोअर में कोई भी वीक नहीं, दैट इज कॉल्ड ए स्ट्रॉन्ग हेकेनाशी। दिस इज कॉल्ड ए स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल, दीज आर कॉल्ड ए स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल। ये वीक कैंडल है, मतलब बोथ दी साइड उसको डंडी रहती है, दैट इज कॉल्ड एज वीक कैंडल। यहाँ पे मेरा एंट्री था, कहाँ पे आप देखोगे तो 17,000 पे मेरा एंट्री था, और ये देखो ये बाय सिग्नल कहाँ तक चला है,
आप देखोगे तो ये यहाँ पे तक चला है 17,200। अब वैसे देखोगे तो 360 तक या 300 पॉइंट्स का रैली दिया। सेम यहाँ पे ये शॉर्ट सिग्नल दूंगा क्योंकि नेक्स्ट कैंडल ने उसका लो ब्रेक किया है, क्लोजिंग वहां पे उसके नीचे दिया है। आपको क्लोजिंग अगर ऐसे समझ में नहीं आ रही है तो आप कर्सर लेके जाके देख चेक करो, इसका क्लोजिंग है 17,250 है क्लोज, यहाँ पे देखना। उसका नेक्स्ट कैंडल जो मेरा था 250, तो उसके नीचे क्लोज हुआ है, तो यहाँ पे मैं शॉर्ट सिग्नल लूंगा। स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है, जो कैंडल का हाई था वो मतलब स्टॉप लॉस, जो कैंडल ने मुझे यहाँ पे सिग्नल दिया उसका हाई मतलब मेरा स्टॉप लॉस, वो नहीं लेके जाता। और देखो क्या मस्त रैली दी है, मक्खन के जैसे ये टूल चलता है 5 मिनट्स में। तो यू कैन डू द पोजिशनल ऑल्सो बाय यूजिंग दिस सिग्नल। नेक्स्ट फिर से यहाँ पे बाय, कभी कभी आपको 300-400 पॉइंट्स का रैली तो इजीली मिल जाता है, बट अगर आप 100 पॉइंट्स भी रखते हो तो भी आप मंथली इजीली 500 पॉइंट्स इजीली कैप्चर कर सकते हो। ये देखो यहाँ पे बाय दिया, यहाँ पे हमने बाय लिया और इजीली आपको फिर से 100 to 200 पॉइंट्स इजीली, मतलब यहाँ पे 17,200 पे एंट्री है, 17,400 तक है। सेम यहाँ पे शॉर्ट दिया, नेक्स्ट कैंडल ने क्लोज दिया, मस्त शॉर्ट में बने रहो। नेक्स्ट डे का लो देखो, यहाँ पे था मेरा 17,250, यहाँ पे मेरा 17,088, ऑलमोस्ट 150-200 पॉइंट्स। यहाँ पे देखो ये क्लोजिंग हुआ नहीं, तो ये बाय का सिग्नल मैं अवॉइड करूंगा। तो ये सबको क्लियर पता चल गया कि ये बाय एंड सेल के सिग्नल अवॉइड कैसे करें। सेम विद द निफ्टी एंड सेम विद द बैंक निफ्टी ऑल्सो। एंड इसके बाद नीचे इसका क्लोजिंग है एंड दैट विल गिव द बॉल। यहाँ पे देखो इसके बाद भी इसका क्लोजिंग ही नहीं दिया, तो ये बाय सिग्नल में अवॉइड करूंगा। दिस इज अ बाय सिग्नल में आई विल अवॉइड। नेक्स्ट डे दिया है, दैट इज टोटली गॉन। तो मैंने पहले ही बोला नेक्स्ट डे गैप अप डाउन तो अवॉइड करना है, तो ये अवॉइड किया मैंने। फिर ये शॉर्ट का सिग्नल यहाँ पे ट्रिगर हुआ एंड फिर ये बना। तो दीज आर द एक्टिविटीज की जो निफ्टी में था। तो सेम आई विल डिस्कस विद द बैंक निफ्टी। अगेन मैंने बोला कि मैं बहुत डिटेल में जाने वाला हूँ ये सारे डिटेल एनालिसिस में। तो अभी निफ्टी एंड बैंक निफ्टी अगर देखना है तो बैंक निफ्टी ऑल्सो वी कैन यूज फॉर द 5 मिनट्स टाइम फ्रेम। अगर आप थोड़े एक्सपर्ट बनेंगे तो यू कैन यूज इन द 3 मिनट्स ऑल्सो, बट बहुत बार बहुत बड़े बड़े रैलीज मिलते हैं, मतलब ये रैली आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। यहाँ पे देखो ये बाय सिग्नल मैंने दिया था, टेलीग्राम में भी दिया था, एंड दैट गिव द ऑसम 1000 पॉइंट्स का रैली। यहाँ पे भी शॉर्ट सिग्नल, मतलब बैंक निफ्टी में आपको बहुत बार अगर आप पेशेंस रखते हो तो 1000 पॉइंट्स का रैली भी आपको मिलता है 5 मिनट्स में, मतलब बहुत जल्दी नहीं। अभी 5 मिनट्स में ये बाय सिग्नल दिया, ये बाय सिग्नल देख के मैंने बीटीएसटी में, यहाँ पे आप जाके चेक करो 27 को बीटीएसटी में मैंने कॉल का सिग्नल दिया था। क्यों दिया था, डिपेंड अपॉन दिस सिग्नल ओनली, क्योंकि ये बाय जोन में आया और ये कल रॉकिंग डे था। क्योंकि जब भी ये बैंक निफ्टी बाय का सिग्नल 5 मिनट्स में देता है, ऑन एन एवरेज 500 प्लस पॉइंट्स का मूवमेंट इजीली दिखता है। ठीक है, तो दिस इज रिलेटेड विद द निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। अगर आपको कोई स्टॉक्स करना है तो स्टॉक्स में यू कैन यूज 3 मिनट्स टाइम फ्रेम और 5 मिनट्स टाइम फ्रेम ऑल्सो। nowadays too much volatile market, so one can use 3 minutes also, or one can use the 5 minutes also, depending upon your commitment or requirement. तो आई विल सजेस्ट 3 मिनट्स इन द स्टॉक्स, क्योंकि स्टॉक्स में काफी वोलाटिलिटी रहते हैं। बट जब ये स्टॉक्स में आपको एक क्लियर कट ब्रेकआउट सिग्नल मिलेगा, और अगर इसके साथ अगर आप ओआई डेटा भी देखना सीख गए तो दैट विल गिव द मच बेटर रिजल्ट। अगर आपको पता रहेगा तो यहाँ पे ये बाय सिग्नल मैंने कैप्चर किया था लिटरली, आप जाके चेक करो। बूस्टर ग्रुप में मैंने ये बाय सिग्नल दिया था एंड दैट गिव द ऑसम रैली। ठीक है, दैट गिव्स द 100 पॉइंट्स का रैली। तो अगर आपको यहाँ पे ये सिग्नल यूज करने हैं तो यू कैन यूज द 3 मिनट्स एंड 5 मिनट्स टाइम फ्रेम में, ये सिग्नल अगर यूज करना है तो। But if you want to use in the natural gas or commodity, then at that time you one can use at least minimum 15 minutes टाइम फ्रेम नेचुरल गैस, और उसके अगर आप कर रहे हो तो 5 मिनट्स या 15 मिनट्स टाइम फ्रेम काफी अच्छा चलता है। वन कैन यूज द कॉम्बिनेशन ऑफ 15 मिनट्स एंड 5 मिनट्स का कॉम्बिनेशन, बट लॉजिक सेम ही है। अगर आपको ज्यादा वेरिएशन नहीं चाहिए तो 15 मिनट्स इज द बेस्ट टाइम फ्रेम। जैसे मैं यहाँ पे बता दूं, यहाँ पे शॉर्ट का सिग्नल दिया बट ये शॉर्ट का सिग्नल वैलिड नहीं है। क्यों वैलिड नहीं है, उसका रीजन पता चला, कोई भी कैंडल उसके बाद का उसके नीचे क्लोज नहीं हुआ है। और एक थोड़ा आपको और सिंपल करना है तो वो कैंडल के बाद एटलीस्ट मिनिमम 5 कैंडल तक अगर वो क्लोजिंग नहीं दे रहा तो अवॉइड करो वो सिग्नल, फिर वो नहीं चलेगा। फिर यहाँ पे ये दिया है क्लोजिंग, यहाँ पे दिया है तो 5-6 कैंडल पे दिया है तो आप ले लो, ये अभी भी बाय जोन में है। दैट गिव द ऑसम रैली। यहाँ पे भी देखो ये 22 जोन था यहाँ से। बट आपको बने रहना है कि वहां पे बहुत सारा वोलाटिलिटी लिखेगा 15 मिनट में,
ऊपर नीचे दिखेगा, बट टिल आपके टारगेट तक वो आपको लेके जाएगा। यहाँ पे शॉर्ट सिग्नल था, आपने शॉर्ट किया, कॉस्ट टू कॉस्ट आप निकल गए। 15 मिनट्स, यहाँ पे देखो क्या बेटर सिग्नल दिया, 380 पे सिग्नल था, आपको एग्जिट करवाया 40, मतलब गया था हाई अराउंड 410 तक, तो 30 पॉइंट्स का रैली। अगर यहाँ पे भी अगर आप चाहो तो यू कैन यूज द 5 मिनट्स टाइम फ्रेम ऑल्सो, अगर आपको हेकेनाशी में यूज करना है, क्योंकि ये सिग्नल अगर आपको यूज करना है जो मैंने न्यू इंट्रोड्यूस किया, वो हेकेनाशी कैंडल्स के लिए काफी बेस्ट सिग्नल है। हेकेनाशी में आप यूज करो, काफी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। क्रूड ऑयल में भी अगर आप क्रूड ऑयल देखोगे, नाउअडेज क्रूड ऑयल गिविंग द एवरी डे 200 to 300 पॉइंट्स का ऑन एन एवरेज उसका रिजल्ट है। तो वन कैन यूज द 5 मिनट्स टाइम फ्रेम में, आप देखोगे काफी बढ़िया सिग्नल यहाँ पे दिखाई देता है। 5 मिनट्स में शॉर्ट किया, ये लॉन्ग किया, पे लॉन्ग किया तो यहाँ पे दिख रहा है। बट अगर आपको हेकेनाशी का कंसेप्ट अगर पता है तो आप यहाँ पे बाय करने के बाद पूरा टाइम यहाँ तक नहीं रुकोगे ना, शॉर्ट तक मैं यहाँ पे कहाँ पे तो निकल जाऊंगा। हेकेनाशी के रूल के हिसाब से अगर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल्स अगर मिल रहे रेट, तो मैं यहाँ पे ही निकल जाऊंगा, मैं नहीं रुकूंगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये शॉर्ट ट्रिगर हुआ, उसके बाद उसने कुछ भी नहीं किया 5 6 8 कैंडल तक, तो निकल जाओ। दैट इज कॉल्ड एज वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम आपको देना नहीं है ज्यादा, ठीक है। ये लॉन्ग का ट्रिगर हुआ एंड काफी अच्छा सिग्नल दिया, ठीक है। तो वन कैन यूज दैट टाइप ऑफ सिग्नल, और फिर आप इसके साथ इसका जोन का भी यूज कर, लेटेस्ट से इसने यहाँ पे बाय दिया, मतलब मेरा यहाँ तक आने का टारगेट है, क्योंकि वो जोन के इसमें, तो आइदर यू कैन यूज ये शॉर्ट का सिग्नल हम लोग इजीली ले सकते हैं, ये शॉर्ट का सिग्नल ले सकते हैं, क्योंकि जोन के यहाँ पे मुझे दिया, तो वन कैन डू द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। तो कॉम्बिनेशन के लिए आई विल रिकमेंड कि ये सिग्नल के साथ आप यहाँ पे एटीआर सिग्नल भी यूज कर सकते हो। ओके किया, जस्ट मैंने जाके यहाँ पे एटीआर सिग्नल, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ करूंगा। कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ मतलब मेरा जो ये जो सिग्नल है, सेल का जो सिग्नल है, वो उसके साथ मैच होना चाहिए। तो अभी यहाँ पे कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे, यहाँ पे ये सेल में दिया हुआ है, ठीक है, और वो पहले से भी सेल में है, तो शॉर्ट में है। तो दोनों भी सिग्नल अगर शॉर्ट में है तो वो कंफर्म हम लोग शॉर्ट में लेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैं अगर स्टार्ट करूँ, ये बाय में था, ये बाय में है, ये भी बाय में आया, तो मैंने लिया बाय, बट ये बाद में ये शॉर्ट में आया, तो फिर मैं ये शॉर्ट नहीं लूंगा, मैं अवॉइड कर दूंगा, क्योंकि बाय में ही था ना ये बाय सिग्नल, तो ये शॉर्ट अवॉइड करूंगा। मुझे क्या, मेरा काम क्या है, दोनों भी सेम सिग्नल, अभी ये सेल आया और ये ऑलरेडी शॉर्ट में, तो दोनों भी जब भी कंबाइन शॉर्ट में रहेंगे तभी हम लोग लेंगे, तो ये सेल है, तो इसमें ये बाय का सिग्नल मैं अवॉइड करूंगा। तो सेल के इसमें अगर ये शॉर्ट का सिग्नल दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी ये एरो शॉर्ट का अगर रहेगा, तो दैट विल गिव्स द बोनस सिग्नल, कि ये बोनस सिग्नल के जैसे काम करेगा। मतलब वो बड़े टाइम फ्रेम में है, बड़े टाइम फ्रेम मतलब ये शॉर्ट है तो ये भी शॉर्ट ही लूंगा, तो ये जो लॉन्ग है, ये लॉन्ग के सिग्नल में अवॉइड करूंगा और सिर्फ शॉर्ट के सिग्नल लूंगा। दैट विल गिव द मैसिव रैली। तो जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे मुझे अवॉइड करना था, क्यों अवॉइड करना था, ये बाय का सिग्नल क्यों अवॉइड करना था, क्योंकि ये ऑलरेडी शॉर्ट में था, बाद में इसने यहाँ पे बाय दिया, उसका हाई चला गया ही नहीं, इसके लिए फिर ये सिग्नल नहीं लेना। ये शॉर्ट परफेक्ट था, बट ये लॉन्ग में आया, लूंगा क्या, नहीं लूंगा, अवॉइड कर दूंगा, बट इतने टाइम तक कुछ नहीं किया तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो ये बार बार आपको देखने के बाद पता चलेगा। अभी ये लॉन्ग का सिग्नल मैं लूंगा क्योंकि यहाँ पे भी पहले से बाय में था, तो वन कैन डू द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ दी सिग्नल। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में भी आप कर सकते हो इफ यू वांट। ये देखो, ऐसे बाय के सिग्नल आपको छोड़ने नहीं, कि जहां पे दोनों ने बाय दिया एट अ टाइम, तो ये कंफर्म सिग्नल है ना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 दिन से मैं कंसोलेशन का जोन बता देता हूँ आपको। यहाँ पे ये शॉर्ट में था, ये शॉर्ट यहाँ पे नहीं लूंगा क्योंकि ये लॉन्ग था, बाद में ये शॉर्ट आया, फिर ये भी पहले से शॉर्ट था, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट लूंगा, ये शॉर्ट लूंगा मैं, बट ये लॉन्ग लूंगा क्या, नहीं, ये लॉन्ग अवॉइड करूंगा मैं। तो कौन से लॉन्ग अवॉइड करने वो आपको पता चलने चाहिए, और कौन से शॉर्ट, तो दोनों का अगर कॉम्बिनेशन करूंगा तो वन कैन अवॉइड दिस लॉन्ग, वन कैन एग्जीक्यूट दिस शॉर्ट। ये लॉन्ग में अवॉइड करूंगा, बराबर ना, चला भी नहीं, देखो फिर ये शॉर्ट लूंगा मैं। अभी ये लॉन्ग में अवॉइड नहीं कर सकता क्योंकि ये दोनों भी एट अ टाइम बाय आए, और कहाँ पे, सपोर्ट जोन पे आके बाय दिया है ना उसने, ये जो सपोर्ट जोन था,
तो ये हेकेनाशी कैंडल्स में आप इसको इजीली यूज कर सकते हो। ठीक है, ये था मेरे बोधी सिग्नल। अब ये बोधी सिग्नल्स को मैं थोड़ा सा बाइसेल सिग्नल को ये कर लेता हूँ। एंड वहां पे मैंने और एक मैजिक लेवल ऐड किए हुए हैं, ट्रेड फॉर वेल्थ मैजिक लेवल की, जो जो आपको नॉर्मल लेवल्स बताते, तो उसको मैं कैंडल फॉर्म में ले लेता हूँ, ऑटो कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि वो लेवल्स काफी अच्छे से चलते, तो वो लेवल्स का भी वन कैन टेक द एडवांटेज कि वो लेवल्स भी आप इजीली वहां पे यूज कर सकते हो। ये मैजिक लेवल आप यहाँ से ले सकते हो, इनपुट्स में जाके यहाँ पे आप टिक मार्क कर सकते हो, फिर स्टाइल में जाके अगर यहाँ पे देखोगे तो ये मैजिक लेवल्स के लेवल्स है, यहाँ पे जाके आप जो भी कुछ अनटिक है वो टिक कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारे टिक मार्क ऑलरेडी आपके इसमें किए होंगे, तो जस्ट जाके आपको ओके करना है। ये मैजिक लेवल का काम क्या है? ये मैजिक लेवल मतलब लेवल्स डिसाइड होते हैं। जनरली आप देखोगे तो जनरली ये लेवल्स काफी मैच होते हैं। आप जब भी देखोगे गैप अप या गैप डाउन होता है, तो जैसे यहाँ पे मैं बताऊं कि ये लेवल ऑब्जर्वेशन की यहाँ पे आए, दूसरे दिन गैप अप हुआ, तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये लेवल में गैन लेवल है, तो यहाँ पे अगर इसने रेजिस्टेंस ले लिया, अगर आपने ऑन द स्पॉट फाइंड आउट कर लिया, तो आप यहाँ पे शॉर्ट करोगे तो एग्जैक्टली वो नीचे लेवल था, और नीचे देखो नेक्स्ट डे गैप डाउन यहाँ पे हो, फिर से ऊपर से नीचे आया, लाइक दैट वे। तो ये लेवल्स काफी बहुत ही अच्छे से वर्क होते हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पे भी देखो, डायरेक्टली गैप अप ओपन हुआ ये स्ट्रक्चर। जनरली मेरा कहना क्या है कि अगर ये गैप अप ओपन हुआ यहाँ पे, तो वन कैन टेक अ लॉन्ग पोजीशन, यही आपका स्टॉप लॉस है और आपका टारगेट ये रहेगा जो भी कुछ है। जनरली कैंडल देखो यहाँ पे अगर ये कंसोलिडेशन जोन हो रहा है, तो दैट कैन गिव द ब्रेकआउट। ब्रेकआउट दिया तो ऊपर का लेवल आएगा। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ से ये ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट कहाँ तक गया, डॉट ये लाइन तक गया, तो ये लाइन बहुत रिस्पेक्ट कर रहे हैं। अगर ये लाइन को अगर आपने डॉट कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ अगर आपने मैच कर लिया, कैंडलस्टिक पैटर्न्स के वीडियोस मैंने डाले हुए हैं, तो अगर आप वहां पे जाके अगर आपको कैंडलस्टिक पैटर्न्स अगर पता चल गया, आपने 15 मिनट में टाइम फ्रेम में वो कैंडलस्टिक पैटर्न्स अगर फाइंड आउट कर लिए वहां पे एग्जैक्टली, तो वो काफी आपको हेल्पफुल होंगे। जैसे यहाँ पे ये एंगल्फिंग कैंडल था, ठीक है, यहाँ पे एंगल्फिंग कैंडल था, 15 मिनट्स टाइम फ्रेम की मैं बात अगर करूँ, तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न्स आप इजीली यूज कर सकते हो अपने ट्रेडिंग साइकोलॉजी में, कि जिसका यूज आपको काफी बेहतरीन होगा। तो वो कैंडलस्टिक पैटर्न्स के वीडियोस मैंने डाले हुए हैं, तो आप वहां पे जाके कैंडलस्टिक पैटर्न्स की वीडियो देखो, क्योंकि ये साइकिल, ये पूरा लेवल जो है वो आपको आने के लिए आपको कैंडलस्टिक पैटर्न्स आना बहुत जरूरी है। ये लेवल्स तो आपको पता चल जाएगा, बट बाय लेना है कि सेल लेना है वो कैसे पता चलेगा? जैसे आपने यहाँ पे बाय लिया, तो ठीक है, यही टारगेट रहेगा और स्टॉप लॉस यही रहता है। दूसरे दिन डायरेक्टली गैप डाउन ओपन हुआ, निकल जाओ, कहाँ तक गया देखो, डॉट ये लेवल्स। तो ये लेवल्स काफी रिस्पेक्टफुल होते हैं। देखो यहाँ पे ये हैमर ये लेवल पे ही बना, तो ये लेवल्स अगर आपको पता चल गए, जो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में मक्खन के जैसे चलता है, तो आप वन कैन इजीली यूज अप्लाई दिस टाइप ऑफ टूल्स। ये जो भी कुछ लेवल्स है, वो लेवल्स आइडेंटिफाई करने के लिए, ये लेवल्स सबके लिए चलते हैं। अगर आप क्रूड ऑयल के लिए देखोगे, कमोडिटीज के लिए देखोगे, तो वन कैन यूज दैट इन कमोडिटीज ऑल्सो। यू कैन यूज द 5 मिनट्स 15 मिनट। अगर आप कैंडलस्टिक के साथ अगर देखते हो, तो वो जनरली यहाँ पे देखो, ये लेवल के यहाँ पे बाई दिया, तो ये लेवल के यहाँ पे बाई दिया, तो ये फर्स्ट टारगेट, ये सेकंड टारगेट, ऐसे टारगेट टू टारगेट ये चलते रहता है। ये लेवल्स है सारे। तो ये लेवल्स के लिए आपको कैंडलस्टिक पैटर्न आना बहुत जरूरी है, तभी जाके ये मैजिक लेवल आप यूज करोगे। ये मैजिक लेवल आइदर सपोर्ट का काम करेगा या रेजिस्टेंस का काम करेगा। नीचे से अगर कुछ आ रहा है तो रेजिस्टेंस का काम करेगा, ऊपर से कुछ गिर रहा है तो सपोर्ट का काम करेगा। जैसे ये नीचे से गया तो ये ऊपर गया, तो अब ये सपोर्ट का काम करेगा। ये प्राइस इसके ऊपर जब तक है तब तक ये बाय है, मतलब ये बाय कभी होगा, इसके ऊपर जाएगा तो आप बाय कर लो, ये टारगेट रहेगा, ये स्टॉप लॉस रहेगा, जो लाइन है वो। तो इस तरीके से आप ये जो ज्ञान है ट्रेड फॉर वेल्थ मैजिक लाइन से, वो आप यूज कर सकते हो। सेम अपना ज्ञान लाइन भी है यहाँ पे, वन कैन यूज द ज्ञान लाइन ऑल्सो, दैट इज ऑल्सो गिविंग द ऑसम रिजल्ट इन द 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। जितना बड़ा टाइम फ्रेम रहेगा उतना अच्छा रहता है, तो कमोडिटीज के लिए 15 मिनट्स टाइम फ्रेम इज द बेस्ट। तो यू कैन यूज द 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। अगर आपको चाहिए तो यू कैन टेक द ऑल द थ्री का कॉम्बिनेशन, तो जहाँ पे आपको काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर आप देखोगे, जस्ट मैं बता रहा हूँ कि कैसे कंफर्मेशन, ज्ञान लाइन ने यहाँ पे बाई दिया, मैं यहाँ पे बाई नहीं करूंगा क्योंकि ये ऑलरेडी शॉर्ट है।
ये सिग्नल ने, ये कैंडल ने मुझे एटलीस्ट तीन में से दो की भी मेरे पास है, तो यहाँ के बाद ये बाई है, तो ये बाय कर सकते हो। सेम एज अगर मुझे शॉर्ट करना है, यहाँ पे भी देखो तीनों भी लाइन ने मुझे शॉर्ट दिया। ऐसा अगर कंफर्म सिग्नल मिल गया, ये शॉर्ट है, ये शॉर्ट है, ये शॉर्ट है, तो ये कैंडल के बाद यहाँ पे आपने शॉर्ट कर दिया, ये कैंडल का हाई मतलब आप स्टॉप लॉस लगा दो जो हिट नहीं हुआ, एंड उसके बाद वो जस्ट डाउन ही आते गए, ठीक है। तो वन कैन यूज द ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री, आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे देखो ये बेस्ट सिग्नल था, कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री। So one can wait for such combination signal कि 1 2 3 एट अ टाइम मुझे बाय। ये बहुत कंफर्म सिग्नल होता है कि सेम कैंडल पे मेरा ये एरो वाला सिग्नल और ये बाय सेल वाला सिग्नल दोनों ने एट अ टाइम अगर बाय दिया तो ये कंफर्म बाय होता है। तो ऐसे बाय वाले पे अगर आप वेट करोगे, ठीक है, सो दैट विल गिव द ऑसम रिजल्ट। तो ये जो भी कुछ सॉफ्टवेयर टूल था कि जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ बहुत सारे टूल्स मैंने, बट एट अ टाइम सब मत यूज करो, आप कंफ्यूज हो जाओगे। स्टेप बाय स्टेप आप कमांड यूज करो कि आपको कौन सा अच्छा लगता है, कौन सा आप यूज कर सकते हो, उसको प्रैक्टिस करो, बैक टेस्टिंग करो। दोज आर इंटरेस्टेड फॉर द 2 days ट्रायल, तो वो लोग ट्रायल के लिए भी डिमांड कर सकते हो, तो सॉफ्टवेयर 3 का आपको ट्रायल भी मिल सकता है, ठीक है। दे कैन व्हाट्सअप में यूर ट्रेडिंग व्यू यूजर आईडी, ट्रेडिंग व्यू का यूजर आईडी कैसे क्रिएट करना है उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ये डाला हुआ है। दोज आर इंटरेस्टेड टू लर्न फॉर द ऑप्शन सीरीज, ऑप्शन सीरीज अपना नेक्स्ट मंथ में चालू होने वाला है, तो यू कैन ज्वाइन दैट ऑप्शन सीरीज ऑल्सो, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।